हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 9 के साथ, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक ज़रूर देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम छोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है हमारा ऑर्थर वापस से अपने घर आ रखा होता है, एंड ऑफ कोर्स भाई इसके भी पूरी तरीके से इंजरी वगैरह ठीक नहीं हुई होती। इसी वजह से इसकी मॉम भाई इसको एकदम ठीक वगैरह का आ रही होते हैं, एंड हमें देखने को मिलता है हमारा जो ऑर्थर होता है वो एकदम ठीक हो भी जाता है। वहीं वो सेकंड लेवल में हमारे जो एलाइज है उसको भी बुलाते हैं। वहीं एलाइज भी एकदम हिला पड़ा होता है, एंड वो थोड़ा झिझक जाता है कि यार क्या मेरे को भी वास्तव में आना पड़ेगा। वहीं हमारी एलाइज भी लाइक यार ऑफ कोर्स आना पड़ेगा, तू आखिर शर्मा काहे को रहा है, यहाँ पर तू एकदम नॉर्मली कंफर्टेबल हो सकता है। वेल तू हम लोगों को अपना ही परिवार समझ। हमें देखने को मिलता है हमारा एलाइज भी लाइक इस चीज़ से सुनकर तो भाई एकदम अपनापन फील कर रहा होता है, एंड वो भी लाइक हमारी एलिस से अपना इलाज वगैरह कराने लगा होता है। मैं देखने को मिलता है वो भी एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में ऑर्थर की मॉम एक पावरफुल एमिटर है, एंड ऑर्थर का डैड सच में एकदम पावरफुल बंदा है, जो कि भाई ट्विन हॉर्न का एक टाइम पर लीडर भी रह चुका है। सच में यार अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऑर्थर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसका बैक सपोर्ट में उसके पेरेंट्स भाई इतने टफ जो है। मैं देखने को मिलता है उसने ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल दी होती है। भाई हमारा ऑर्थर एंड उसकी बहन लाइक क्या हुआ रे, क्या तेरे को जलन हो रही है। वाल जल जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। मैं देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर अब इन लोगों का इलाज विलाज तो हो रखा होता है, एंड अगले दिन जहाँ पर हमारा इलाज के लिए ऑर्थर थोड़ा सामान लेना चाह रहा होता है। वहीं जो हमारी एलेनोर है वो भी लाइक इन लोगों के साथ जाना चाह रही होती है, लेकिन जो रेनॉल्ड है वो उसको रोक लेते हैं कि भाई ये लोग कोई पिकनिक वगैरह थोड़ी ना जा रहे हैं जो कि तुम्हें इनके साथ जाना है। वाले लोगों को अपना काम करना है भाई, करने दो ना। मैं देखने को मिलता है हमारा ऑर्थर एंड एलाइज निकल भी चुके होते हैं मार्केट के लिए। वहीं हमें मार्केट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि तो पता है ना हम लोगों को क्या क्या लेना है। वहीं एलाइज भी लाइक ऑफ कोर्स पता है, तो चलो शुरू करें। हमें देखने को मिलता है हमारा ऑर्थर एंड एलाइज काफ़ी सारी शॉपिंग्स वगैरह करने लगे होते हैं। वहीं रास्ते में हमारा एलाइज बोल भी रहा होता है कि भाई देखा जाए सच में तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो, लेकिन मैंने तो अब तक तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बेसा किया भी नहीं है जिससे कि तुम लोग मेरे लिए ये सब करो। आखिर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। वही हमारा ऑर्थर भी लाइक क्या बताऊँ। वेल अगर मुझे सीधे शब्दों में बोलना हो तो कैसा रहेगा, क्योंकि तूने मेरी जान बचाई है, क्या ये सही है। लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा एलाइज इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी नज़र में अगर हमारा जो ऑर्थर ना होता तो उसकी खुद की जान ना बच पाती। हमें देखने को मिलता है हमारा ऑर्थर भी लाइक ओ तो तू इस तरीके से इन चीज़ों को लेता है, अगर तू इस तरीके से इन चीज़ों को लेता है तो कैसा रहेगा कि तू पूरी ज़िंदगी भर मेरे अंडर काम करे। हमें देखने मिलता है इस चीज़ से एलाइज की भी लाइक सुलग जाते हैं कि भाई तू क्या बोला बे, नहीं तू दोबारा बोलिए। तो वही हमारा ऑर्थर भी लगा बस यार मैं मजाक कर रहा था। वेल मैं तो चला कुछ खाने पीने तू अपना देखता रहिए, ये बोलते हुए वो लिटरली वहाँ से भागने लगा होता है। भाई हमारा एलाइज भी लाइक अबे यार भाग क्यों रहा है यार, मैं यहाँ की गलियों को नहीं जानता भाई, गद्दारी कर रहे। हमें देखने को मिलता है भाई दूसरी तरफ हमारी जैस्मिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इसकी भाई पट्टी वगैरह एकदम नॉर्मल हो रखी होती है। आई मीन ये भी अब नॉर्मल हो रखी होती है, एंड इसकी भी अब चोटें वगैरह हील अप हो रखी होती है। वहीं इसके पास तुरंत ही वहाँ पर हेलन आती है, एंड आते साथ ही लाइक तो मुझे लगता है अब तुम्हारा हाल भी एकदम ठीक हो रखा है। भाई जो हमारी हेलन होती है वो जस्मिन को अपनी स्टेप सिस्टर की तरह मानती होती है, इसी वजह से वो भी लाइक बोल रही होता है कि तो क्या हम लोग निकल सकते हैं। आई थिंक अगर हम लोग अभी निकले यार मुझे लगता नहीं कि हम लोग कब यहाँ पर लौट पाएंगे। आई मीन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। दरअसल ये लोग एक कुश्त की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर इससे पूरा होने में सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। भाई हमारी जस्मिन भी लाइक बोल रही होता है कि यार मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, आई मीन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता ही था एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आना है, लेकिन भाई कुछ चीज़ है जो कि मुझे करनी है। वेल क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है। वहीं हेलन भी जानती होती है कि इसको क्या करना है। दरअसल इसको लास्ट टाइम हमारे ऑर्थर से मिलना होता है, इसी वजह से ये भी लाइक इसको परमिशन दे देती है कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि तेरे को क्या करना है। बहन होने के नाते चल भाई मैं तेरे को इतनी परमिशन तो दे ही सकती हूँ। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हमारा ऑर्थर ने तो कुछ ज़्यादा ही तगड़े तरीके से शॉपिंग करा रखी होती है, एंड बात की जाए हमारा जो एलाइज भी होता है उसकी भी एकदम फट के 64 हो रही होती है। वहीं बात की जाए जो हमारा ऑर्थर भी होता है वो तो लिटरली इतना चिल होता है कि आग लगे पूरी बस्ती में अपन रहेगा पूरी मस्ती में, एंड ये इस तरीके के सिचुएशन के साथ वो एक रेस्टोरेंट में आ रखा होता है। एंड ये एलाइज को भी अब थोड़ा जाकर चैन मिलता है, क्योंकि उसने डब्बे अब्बे को साइड आइड में रख दिया होता है, एंड बोल रहा होता है कि भाई यार तू भी तो थोड़ा सामान उठा सकता था ना। आई मीन यार तूने तो मेरा एकदम तेल ही निकाल दिया था। वहीं और तो भी लाइक यार तू भी तो एकदम बुद्धू है। वेल उठाता तो मैं तब जब तेरे पास स्पेस रिंग नहीं होता, तेरे पास स्पेस रिंग भी तो है ना। मैं देखो मतलब हमारा जो एलाइज होता है उसको भी रियलाइज होता है कि यार हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया था। मैं देखने को मिलता है वहीं तभी
बाजू से ही कुछ बच्चे वगैरह भी गुजर रहे होते हैं जो कि कुछ फ्रूट्स वगैरह के नाम ले रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि यार सच में मुझे तो एप्पल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मैं तो जा रहा है एप्पल खाने। वहीं दूसरा भी लाइक मैं तो नाशपाती खाऊंगा, वही तीजा भी लाइक गदरी फल का नाम लेता है। वहीं ये लोग भी लाइक इनके अंदर कभी बचपना एकदम जाग चुका होता है एंड ये लोग भी लाइक कुछ परचेस वगैरह करने के लिए निकल चुके होते हैं। वही दूसरी तरफ हमारे लूकस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यार ये तो लिटरली वही गिल्ड में पहुंच चुका होता है हमारे ऑर्थर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसा कि ऑर्थर ने पिछले एपिसोड में बोल ही दिया था कि ये कुछ भी कर सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, लेकिन हमारा जो कास्पियन होता है वो भी लाइक स्ट्रिक्टली इसको मना कर देता है कि देखा जाए अभी के लिए तुम एकदम आम सिविलियन हो एंड बात की जाए तुम्हें एक एडवेंचर के पद से निकाल दिया गया है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक आम सिविलियन की बात सुनूंगा। और दूसरी बात, हमारा जो गिल्ड है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है क्योंकि हमारा जो किंगडम है उसने तीनों ही किंगडम के साथ ट्रीटी साइन कर रखी है। तो हम लोग जब अदर नेशंस के बंदों को भी गिल्ड के तौर पर एडवेंचर के तौर पर हायर करते हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है कि हमारा जो गिल्ड है वो तुम्हारी फैमिली से डरेगा। हमारा जो गिल्ड है वो अब इंटरनेशनल लेवल पर काम करने लगा है, यानी कि हमारी पावर तुम्हारी फैमिली से भी समथिंग थोड़ी तो ज़्यादा होगी। यानी कि अगर तुम लोग कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करोगे तो बेटे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तुमको भी तैयार रहना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं देखने मिलता है हमारा लूकस भी समझ चुका होता है, लगता है यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसी वजह से वो भी लाइक मुंह दबाकर वहाँ से जाने लगा होता है। वहीं इसके बंदे लोग भी लाइक सर आखिर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। वहीं ये भी लाइक करने क्या वाले हैं यार, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक मिस्ट्री से बंदे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद से ये गिल्ड के भाई किसी एरिया की तरफ आ रखा होता है जहाँ पर सभी बंदों की इन्फॉर्मेशन वगैरह रखी जाती होती है एंड इसने हमारे जो नोट है उसकी भी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होती। इसी वजह से ये भी लाइक हमारी नोट पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए जैस्मिन पर फोकस करने लगा होता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे औरतों के साथ ही होती है एंड वो भी लाइक जैस्मिन फ्लेम्स बॉर्थ। वेल लगता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मैं देखने मिलता है अब ना जाने क्या इस बंदे के माइंड में चलने वाला है, लेकिन जो भी हमारा सीन शिफ्ट कर में औरतों की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी औरतों ने एक रिंग खरीद रखी होती है एंड साइज से ये एक स्पेस रिंग होती है। वहीं बात की जाए हमारी सिल्वी विलायक इसे देखकर बोल रही होती है कि देखा जाए अगर ये क्या है। वहीं औरतों विलायक जानता होता है कि इसके दिमाग में सिर्फ खाना ही चलता रहता है, इसी वजह से ये विलायक यार तुम बस इतना जान लो कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। वहीं हमारी सिल्वी विलायक पर यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है एंड मेरे को तुम्हारे पास से खुशबू भी आ रही है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। वहीं मैं देखने मिलता हमारा औरतों विलायक तुरंत ही उस गार्डन बुट्टी का वही कोर निकाल देता है, जिस पर तो जैसे ही स्कोर को हमारी सिल्वी देखती है वो तो इस पर झड़पट्टा मार चुकी होती है। वहीं हमारा औरत भी लाइक अरे ना 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 बेटा अभी तुम इसको नहीं खा सकती, लेकिन यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे इसका क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हमारी एलन और आते हुए तुरंत ही हमारी औरतों को आवाज़ लगाने लगे होते हैं कि दरअसल डैडी तुमको बुला रहे हैं। वेल तो मैं नहीं लगता कि तुरंत ही तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है औरतें जैसे ही नीचे आता है वो जैसे ही नोटिस करता है उसे देखने को मिलता है भाई उसके डैड के साथ तो जस्मिन कुछ बात वगैरह कर रही होती है। वहीं औरतें जैसे ही जस्मिन को देखते हैं वो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि जस्मिन अगर तुम यहाँ इतनी रात के क्या कर रही हो। वहीं जस्मिन लाइक बोलने लगे होता है कि कुछ नहीं दरअसल मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी। वहीं रेनॉल्ड भी लाइक बोलने लगा होता है कि दरअसल यार ये अगले कुछ क्विस्ट पर जाने वाली है एंड इसमें इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसी वजह से ये लास्ट टाइम तुमसे मिलने वगैरह आई थी एंड अब इसका मिलना कब होगा तुमसे भाई अब भगवान ही जाने। वही हमारा और तभी लाइक समझ चुका होता है कि सच में यार हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक रहे एंड हम लोगों का एक अलग ही लेवल का बॉन्ड बन गया था एंड अब हम लोगों को इस तरीके से अलग होना पड़ रहा है। भाई हमारी जस्मिन भी लाइक देखा जाए और मैं जा तो रही हूँ लेकिन लास्ट टाइम तुम्हारे साथ बैटल करना चाहती हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। मैं देखने मिलता है ऑफकोर्स हमारा औरत इस चीज़ के लिए तैयार होता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे जो एलाइज है उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई साहब यार आखिर ये फाइट वगैरह क्यों हो रही है। वहीं हमारा जो हैडम होता है वो भी लाइक यार तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये हमारे एडवेंचर सोसाइटी का एक ट्रेडिशन है। वहीं इस चीज़ से हमारा एलाइज भी लाइक यार ये किस तरीके का ट्रेडिशन हुआ भाई। हमें देखने को मिलता है हमारे जो ट्विन ऑन के जितने भी मेंबर्स वगैरह होते हैं वो हमारे दोनों ही जस्मिन एंड औरत दोनों को ही चेयर कर रहे होते हैं कि औरत वाल बिल्कुल भी ओल्ड बैक मत करना। वहीं जस्मिन वाल तुम भी अपना पूरा दम लगा देना। हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पर बैरियर एरियर सब कुछ सेटअप हो रखा होता है। वहीं हमारे एलाइज को अभी भी थोड़ा डर लग रहा होता है कि भाई यहाँ कितने साइकोपैथ हैं भाई। आई मीन यार सभी लोग भाई अपनी ही चौड़ में है। भाई हमें देखने को मिलता है हमारी जो जस्मिन भी होती है वो भी लाइक फुली किलिंग इंटेंट में होती है एंड बात कीजिए हमारा औरत भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि सच में मैं इन आंखों को एकदम पहचानता हूँ जो कि यार करो या मरो वाली सिचुएशन में आती है। हमें देखने को मिलता है हमारा औरत भी लाइक भाई खुद को फाइट के लिए एकदम तैयार कर चुका होता है, लेकिन इतने में तो हमारी जस्मिन वही फाइट के लिए हमारे औरत पे अटैक कर चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है इन दोनों का भाई एक दूसरे के साथ क्लोज कॉम्बैट कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर हो रहा होता है। भाई बात की जाए हमारा औरत जैस्मिन से जैसी दूरी बनाने की कोशिश करता है। भाई जैस्मिन तो काफ़ी फ्लैश की स्पीड से आते हुए इसके जबड़े पर भाई काफ़ी तगड़ी सी लातें जड़ देती है, जिससे कि हमारा औरत भी लाइक पीछे की तरफ हट चुका होता है। वहीं औरत भी लाइक मनी मन सोच रहा होता है कि सच में यार
ये 2 साल मेरे ज़िंदगी के सच में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साल रहे हैं एंड जैस्मिन से मैंने जो भी सीखा है सच में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। हालाँकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है भाई अपनी लाइफ़ को सर्वाइव कराने के लिए एंड उनको बचाने के लिए जिनको कि मैं बचाना चाहता हूँ। वेल मैं भी ये दिखा कर रहूँगा कि सच में मैंने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली एंड जितना मैं सीखा हूँ भाई वो मैं सच में एकदम एडवांस लेवल पर सीख चुका हूँ। हमें देखने को मिलता है लेकिन हमारी जैस्मिन ऐसे मौका ही नहीं दे रही होते बिल्कुल भी कुछ मतलब अटैक बैक करने का, लेकिन हमारा औरत तुरंत ही इसके पेट पर एक लात मारकर इसे थोड़ा अपने आप से दूर कर देता है, जिससे कि हमारी जैस्मिन भी लाइक बोलने पर मजबूर हो चुकी होती है कि सच में वाल ये तुम्हारा अच्छा फैसला था। थोड़ी बहुत गलती चल जाती है लेकिन अगर उन गलतियों को तुम सुधार सकते हो तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। वहीं इसके जो साथी लोग यानी कि ट्रेन ऑन के बंदे लोग भी होते हैं वो भी लाइक बोल रहे होते हैं कि अभी के लिए और था भाई जैस्मिन के एकदम पसंदीदा तरीके से लड़ रहा है एंड मुझे लगता है भाई ये दोनों ही सच में एक दूसरे को काफ़ी तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। मैं देखने को मिलता है हमारा और तो भी लाइक समझ चुका होता है इस तरीके के नॉर्मल अटैक जैस्मिन पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं, इसी वजह से वो तुरंत ही अपने भाई मैजिक का इस्तेमाल करने लगा होता है एंड माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे लगता नहीं कि भाई मैं तुम्हें नॉर्मल अटैक्स के साथ हरा पाऊंगा, तो क्या मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाई जैस्मिन ने बोला तुम्हें जो इस्तेमाल करना है वो करो। मैं तुम्हें खुली छूट देती हूँ। भाई हमारे जब औरत को खुली छूट मिल चुकी होती है तो वो लाइक अपने फ्लेम पावर के साथ हमारी जैस्मिन पर अटैक करने लगा होता है, लेकिन जैस्मिन अभी भी भाई एकदम एडवांटेज लेवल पर होती है एंड उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि तुम भाई किस अटैक का इस्तेमाल करते हो। लेकिन हमारा ऑर्थर का डैड एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में यार मैं जानता हूँ कि ऑर्थर के माना कोर की कैपेसिटी क्या है, उसकी ग्रोथ स्पीड क्या है, लेकिन बात की जाए ऑर्थर ने सच में कुछ ही दिनों में काफ़ी तगड़ा जंप कर रखा है। मैं देख सकता हूँ कि इसकी फायर पावर कुछ ज़्यादा ही है। मैं देखने को मिलता है वहीं दूसरी तरफ एक दो अटैक इनकी फैमिली पर भी लगने वाले होते हैं, लेकिन डार्देन अपनी शील्ड के साथ इनकी फैमिली वगैरह को बचा लेता है। वहीं बात की जाए पर और तो अभी भी नहीं समझ पा रहा होता कि सच में यार भाई मैं अपनी मैजिक का भी इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन भाई जैस्मिन को मैं टच तक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बात की जाए वो तुरंत ही अपने एक फायर टॉर्नेडो नाम की अटैक का इस्तेमाल करते हुए जैस्मिन पर एकदम हल्ला बोल देता है। भाई जैस्मिन ब्लैक तुरंत ही अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करने लगे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक काफी तगड़ा पावर का क्लैश होता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं एंड भाई हमें देखने को मिलता है अगली पल दोनों ही पावर एकदम नलिफाए और रखे होते हैं। वहीं हमारा जो एलाइज होता है वो भी एकदम हिला पड़ा होता है कि रुको अभी अभी ये क्या हुआ। लेकिन बात की जाए हमारा ऑर्थर का डैड भी लाइक बोल रहा होता है कि यार दोनों ही पावर एक दूसरे से एकदम नलिफाई हो गई, क्योंकि दोनों ही पावर एकदम सिमिलर लेवल पर थी। वहीं जो हमारा एलाइज होता है वो भी लाइक समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ तो विंड मैजिक था, एक तरफ फायर मैजिक। फायर मैजिक तो काफी ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन बात की जाए तभी हमारी हेलेन सभी चीजों को क्लियर करते हुए बोलने लगी होते हैं कि देखो बच्चे, शायद से तुम्हें पता ना हो लेकिन जो जैस्मिन है वो फ्लेम स्वॉर्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए कि फ्लेम स्वॉर्थ फैमिली भाई किंगडम के टॉप पावर हाउसेस में से एक हैंड। बात की जाए ये लोग फ्लेम को कंट्रोल या फिर बोले तो मास्टर करने में एकदम मास्टर ही माने जाते हैं एंड बात की जाए इनकी फैमिली में सिर्फ एक ही बच्ची थी जो कि विंड मैजिक को कंट्रोल कर सकती थी एंड इसी वजह से जैस्मिन को काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इन 2 सालों में सिर्फ हमारे औरतों ने ही भाई जैस्मिन से काफी कुछ सीखा है। दरअसल जैस्मिन ने भी अपनी काफ़ी कुछ ट्रेनिंग की एंड भाई ये सब उसी का ही नतीजा है। हमें देखने को मिलता है इसी ट्रेनिंग के दौरान की एक हल्की फुल्की झलक को, जहाँ पर हमारी जैस्मिन ने अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी तगड़े बुल्ट को ढेर कर दिया होता है एंड हमारे औरतें ने जैसी उसकी तारीफ की होती है सच में हमारी जैस्मिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली होती है इस चीज़ से एंड तब से हमारी जो जैस्मिन है वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगी होती है। वहीं हमारा औरत भी लाइक समझ चुका होता है कि चीज़ें इस तरीके से नहीं जाने वाली, इसी वजह से वो तुरंत ही अपने सेकंड एलिमेंट यानी कि लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये भी हमारे जैस्मिन के खिलाफ एकदम बेकार सा होता है। और ये एकदम वो हमारी जैस्मिन को नुकसान पहुंचा ही नहीं पा रहा होता। हालांकि ये लोग फाइट नुकसान या फिर हार जीत के लिए नहीं कर रहे होते हैं, ये लोग बस अपनी सर्वाइवल स्किल को टेस्ट करने के लिए कर रहे होते हैं एंड हमारे औरतों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है जो हमारी जैस्मिन होती है वो बस हमारे औरतों का टेस्ट लेना चाह रही होती है कि भाई उसके बिना भी औरत अपने आप भी सर्वाइव कर सकता है या नहीं, या फिर उसने जो कुछ भी सिखाया है वो औरत सही तरीके से सीखा है या नहीं। हमें देखने को मिलता है हमारा औरत ये सब चीज़ें जानता होता है एंड वो हमारी जैस्मिन को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो लास्ट में आकर भाई जैस्मिन की बताए हुए तरीकों से ही फाइट वगैरह करने लगा होता है। बात की जाए एक पल तो उसके मन में ये भी आता है कि क्यों ना वो अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करे, लेकिन वो तुरंत ही समझ चुका होता है कि नहीं वाल इस तरीके से जैस्मिन को नुकसान भी पहुंच सकता है एंड बात की जाए यहाँ पर हम लोग अपनी सर्वाइवल स्किल को टेस्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे की जान लेने के लिए। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही अपने इस ख्याल को झटक देता है एंड तुरंत ही भाई हमारे जैस्मिन के सर्वाइवल वाले तरीकों के साथ फाइट करने लगा होता है। हमें देखने को मिलता है हालांकि इसको ऐसा करने में भी सच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होता है कि ऑफकोर्स भाई ये सब चीज़ें उसने जैस्मिन से ही तो सीखी होती है। वही लेकिन
जैसे तैसे कर कर वो वही हमारी जैस्मिन को हराने में कामयाब भी हो चुका होता है कि देखा आपकी सिखाई हुई कोई भी टीचिंग्स बेकार नहीं गई है एंड मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से सीख रखा है। वाला आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन बात की जाए आपसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने वर्डन को थोड़ा हल्का कर सकती हैं। मैं अपना हल्का फुल्का ख्याल तो रख ही सकता हूँ। वही इस चीज़ से हमारी जैस्मिन को भी थोड़ा अच्छा लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे जैस्मिन एंड उसके साथी लोग वही निकलने के लिए एकदम तैयार होते हैं। वही हमारा ऑर्थो विलायक तुरंत ही जो उसने स्पेस रिंग वगैरह ली होती है वो हमारी जैस्मिन को दे देता है, क्योंकि इसने ये स्पेस रिंग को हमारी जैस्मिन के लिए लिया होता है, क्योंकि भले ही हमारी जैस्मिन डबल ए रैंक की हो लेकिन इसके पास स्पेस रिंग नहीं था। इसी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता था। इसी वजह से हमारे औरतों ने इसके लिए एक स्पेस रिंग वगैरह ले दी होती है। मैं देखने बोलता है हमारी जैस्मिन भी लाइक इस चीज़ को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होते हैं। वहीं हमारा औरत भी लाइक बोल रहा होता है कि प्लीज़ अगली बार जब भी आना तो प्लीज़ अपने सफ़र के बारे में मुझे ज़रूर ही बताना। भाई हमारी जैस्मिन भी लाइक और ठीक है, लेकिन बात की जाए मैं भी तुम्हारी एकेडमी के सफ़र के बारे में सुनने के लिए एकदम बेकरार हो रही हूँ। वहीं हमारा औरत भी लाइक इस चीज़ को सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। मैं देखने बोलता है ये लोग एक दूसरे को गला लगा कर फेयरवेल बोलते हैं। वहीं हमारे इन सभी साथियों को जाता हुआ देखकर हमारा औरत थोड़ा उदास हो रहा होता है एंड उसी अब तक के अपने सारे एडवेंचर वगैरह याद आने लगे होते हैं एंड उसको वही लूकस वगैरह भी याद आ रहा होता है कि देखा जाए वेल अलाइज तू ज़रा मेरे को बताइए तो वेल अगर चीज़ें एकदम नॉर्मल होती हैं एंड वही लूकस भी हमारा दोस्त होता तो क्या हम लोग भी इन ट्विन हॉर्न की तरह भाई एक दोस्त की तरह यार दोस्ताना ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। वही अलाइज भी लाइक देख भाई बैक अप टू रियलिटी। वेल तुम्हें अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एंड यही सच्चाई है। वेल जो हो चुका हो चुका, हम लोगों को आगे की तरफ देखना चाहिए। मैं देखने मिलता है हमारा और तभी लाइक समझ रहा होता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता देना। पसंद आए प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।